Hello and greetings to all my dear students and viewers. I welcome back you to the my PPS e-learning channel. आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पेज नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट किया है और इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पेज नंबर 4 से रेस्ट पेजेस जो हैं उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन before proceeding the chapter, I would like to recap quickly the story which we had gone through. अब तक की स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो कहानी है ये दो आर्मीनियन बॉय की है जो कि बहुत पुअर होते हैं, जिनका नाम मुराद और अरम है। अरम जो है वो यंगर है मुराद से, और एक दिन क्या होता है कि अरम जो है वो सोता रहता है और तभी अचानक मुराद उसके घर पे आता है एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के साथ में। उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर होती है हॉर्स राइडिंग की, और मुराद वाइट हॉर्स के साथ में आता है और वो अरम को जगाता है। अरम जो है उठने के बाद उसको अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता जब वो वाइट हॉर्स अपने सामने देखता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और वो इसे विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर है और जो इतने अच्छे घोड़े को अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो उसको ये बिलीव नहीं होता कि कैसे उसका कज़िन मुराद जो है इस घोड़े को अरेंज किया। ऐसा देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है और फिर उसे कहीं ना कहीं अपने ट्राइब के ऊपर भी थोड़ी सी हंसी आती है कि उसके ट्राइब में जो एल्डर लोग हैं जो पैसे को अर्न करते हैं, उनको ये खुद भी नहीं मालूम कि वो किस तरह से, उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, वो कैसे फैमिली का नीड्स को कंप्लीट करते हैं, कैसे वो जो उनके एसेंशियल्स हैं उसको कैसे वो पूरा करते हैं, क्योंकि उनको अपने वेज ऑफ अर्निंग नहीं मालूम है। किसी तरह से उन लोगों का जो है 2 मील्स ऑफ द डे हो जाता है। और उसके बाद वो दोनों जो है आगे बढ़ते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए। और जब वो हॉर्स को देखता है तो एक बार उसको डाउट होता है कि उसके कज़िन ने कहीं चुराया तो नहीं है। उसको डर लगता है कि कहीं अगर उसने घोड़े को चुराया होगा तो उसकी गारोगलेनियन जो उसकी ट्राइब का एक प्राउड है कि वो लोग ऑनेस्ट और बहुत ही ज़्यादा ट्रूथफुल होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके इस डीड से कहीं ना कहीं पूरी जो ट्राइब है उसका जो है प्राइड जो है वो फॉल होगा, उसका प्राइड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा उसको फील आता है, इसलिए बहुत ही स्केयर्ड होता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर अपने आप को वो कंसोल करता है कि अगर उसने हॉर्स को चुराया है सिर्फ हॉर्स राइडिंग के लिए तो दैट वुड नॉट बी अ काइंड ऑफ स्टीलिंग, वो एक तरह की कोई चोरी नहीं है। और हॉर्स राइडिंग करने के बाद उसका जो रियल ओनर है वो उसको रिटर्न कर देंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में आरम अपने आप को कंसोल करता है और उसकी स्टीलिंग को जस्टिफाई करता है कि जो उसने अगर इस पैशन को, इस जो उसकी डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करने के लिए उसने ऐसा किया है तो ये चोरी नहीं कही जाएगी। और जैसी उनकी ये डिज़ायर पूरी होगी वैसे उस हॉर्स को लोग रिटर्न कर देंगे। और ये चोरी तब होती है अगर वो उस घोड़े को बेच देते और किसी दूसरे को दे देते और उसके बदले में उससे पैसा लेते, तो ये चोरी होती। इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में अरम जो है हॉर्स राइडिंग के लिए रेडी होता है और वो मुराद के साथ में हॉर्स राइडिंग करने के लिए जाता है। और दोनों जो है हॉर्स राइडिंग करने के लिए कंट्री साइड, मतलब गांव के बाहर जो है काफ़ी दूर निकल जाते हैं और वो पूरी एंटायर वैली में राइड करते हैं। और मुराद के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे अरम बताता है कि अरम जो है वो थोड़ा सा मतलब मुराद जो है वो थोड़ा सा इंसेन टाइप का है। जैसे कि उसके फैमिली में एक अंकल खुसरो हैं। अंकल खुसरो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और बहुत ही जल्दी मतलब गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं। और वो जब भी इरिटेट होते हैं तो वो कहते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। और एक इंसिडेंट बहुत ही फ़नी सा उनके साथ में होता है कि उनके घर में आग लग जाती है और जब उनका सन उनसे बताता है कि उसके घर में आग लगी हुई है तो वो कहते हैं कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो ये उनके शॉर्ट टेम्परामेंट को बताता है। और ऐसी कुछ जो है चीज़ें मुराद के साथ भी सिमिलर हैं, इसलिए जो है आरम जो है मुराद को भी उससे उससे सिमिलर मानता है कि उसके अंदर वैसे ही नेचर, वैसे ही टेम्परामेंट है या उसका ऐसा ही बिहेवियर है जैसे अंकल खुसरो का है।
आगे दोनों जो है हॉर्स राइडिंग करते करते काफ़ी दूर निकल जाते हैं और वो अभी भी जो है अपनी ही उसी एरिया में हैं जहाँ पे वो ट्राइब गारोग्लिनियन ट्राइब जो है उनको देखने को मिलती है। वहाँ के लोग जो हैं जैसे इनके लाइफ का एक लाइफ स्टाइल है, वैसे ही लाइफ स्टाइल के लोग वहाँ पर भी उसको दिख रहे थे और ये लोग कंट्री साइड में दूर एक फार्म्स में खेतों की तरफ ले जाते हैं जहाँ पर ये ओपन फील्ड में जो है हॉर्स राइडिंग करते हैं। तो दिस वॉज द समरी ऑफ द फर्स्ट पार्ट। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट फ्रॉम पेज नंबर 4। बिफोर स्टार्टिंग दिस explanation, I would ask you to open the book on page number 4 and hold a pencil in your hand and keep noting the difficult words meaning while explanation. Let's proceed. Here we are on the page number 4 at line 2nd. At last my cousin Murad said, get down, I want to ride alone. At last मीन्स क्या होता है, फिर अंत में जो आरम का कज़िन मुराद है वो कहता है कि अब तुम नीचे उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। वो अकेले बोलता है कि वो अकेले राइड करना चाहता है। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। हियर आई वर्ड इज़ यूज्ड फॉर आरम। आरम कहता है कि फिर क्या तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे। दैट्स अप टू द हॉर्स माई कज़िन सेड। और फिर मेरे कज़िन ने कहा कि ये तो घोड़े के ऊपर है कि वो घोड़े की मर्ज़ी है कि वो तुम्हें राइड करने देगा कि नहीं। गेट डाउन, उसने कहा नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। फिर आरम इस पे कहता है कि हॉर्स उसे राइड करने देगा। वी शैल सी, ही सेड। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। और फिर यहाँ पे मुराद कहता है चलो उसको हम देखेंगे बाद में। ही सेड, उसने कहा डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। और आगे वो कहता है कि पर इस बात को मत भूलना कि उसे जो है उसके पास ही हैज़ अ वे। हैव अ वे दैट मीन्स क्या होता है, ही हैज़ अ बेटर कंट्रोलिंग विद द हॉर्स। तो वो कहता है कि उसके पास तरीके हैं कि कैसे घोड़े को जो है कंट्रोल किया जाता है, कैसे उसको नियंत्रित किया जाता है, उसके पास ये एक तरीका है। तो कहता है लेकिन तुम्हें याद रहे, इसको भूलना नहीं कि उसके पास क्या है, एक तरीका है। और जबकि आरम को वो क्या समझता है कि नोविस, उसको समझता है कि वो नोविस है, नौसिखिया है, उसे बिल्कुल नहीं आता है। तो इसलिए वो आरम से कहता है कि उसके पास एक तरीका है घोड़े को कंट्रोल करने का जो आरम के पास नहीं है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। और फिर इस पर आरम कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन जैसे तुम्हारे पास एक घोड़े को कंट्रोल करने का एक तरीका है वैसे मेरे पास भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो। और कहता है कि चलो तुम्हारे पास जो तरीका है वो तुम्हारे पास ज़रूर होना चाहिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए। मतलब अगर तुम्हारी अच्छी कंट्रोलिंग है घोड़े के ऊपर तो अच्छी बात है। लेट अस होप सो, चलो यही आशा करते हैं कि तुम्हारे पास भी अच्छी कंट्रोलिंग है घोड़े को संभालने की। गेट डाउन, अब नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, मैंने कहा ठीक है। तो आरम ने बोला ठीक है, वो एग्री करता है और उतर जाता है। आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। और फिर जो है आरम उतरते हुए बोलता है कि लेकिन तुम्हें याद रहे कि तुम्हें जो है तुम मुझे घोड़े को अकेले ही अकेले ही उसकी घुड़सवारी करने का मौका दोगे। तो यहाँ पे क्या है, लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। यहाँ पे क्या है कि गॉट टू लेट मी ट्राई टू, इट मीन्स क्या है, वो कंपल्सन, मतलब उसको एक कंपल्सन दे रहा है कि लेकिन तुम्हें याद रहे कि तुम्हें अकेले ही मुझे राइड करने का मौका देना पड़ेगा। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazire, run. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आरम है वो उतर जाता है घोड़े से और उसका कज़िन जो मुराद है वो जहाँ पे जब हम लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं तो वहाँ पे एक हील्स होता है, हील्स को रखने के लिए एक आयरन का बना हुआ होता है जहाँ पे हम जो है हील्स को रेस्ट करते हैं। तो उसी हील जो आयरन है उससे वो क्या करता है, हॉर्स को किक करता है, उससे उसके मसल पर उसकी मांसपेशियाँ उस पर वो किक करता है हील से। और घोड़ा क्या होता है, बहुत तेज़ी से वो शाउटेड, वो चिल्लाता है। घोड़ा जो है घोड़े को ऊपर वो चिल्लाता है और कहता है वज़ीर रन। और घोड़े को एक ये वज़ीर क्या होता है, दैट्स अ काइंड ऑफ मीन्स अफेक्शन ऑफ मुराद का एक अफेक्शन है जहाँ पे वो घोड़े को वज़ीर करके बुलाता है। तो वो कहता है कि वज़ीर रन। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। हिंड मीन्स क्या होता है, जो उसके बैक लेग्स हैं वो अपने पीछे के पैरों पर खड़ा हो जाता है। और स्नॉटेड मीन्स क्या होता है कि लेट आउट ब्रीथ विथ फोर्स।
फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, जो नाक होते हैं, नाक से जो है बहुत तेज़ी से सांस को छोड़ना। तो घोड़ा क्या होता है, अपने पीछे वाले पैरों पर खड़ा हो जाता है और तेज़ी से नाक से सांस छोड़ता है और फिर बहुत तेज़ से फिर वो दौड़ने लगता है। फरी ऑफ स्पीड मीन्स क्या होता है, ही स्टार्टेड रनिंग वेरी फास्ट, और फिर बहुत तेज़ी से वो दौड़ने लगता है। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग, और ये क्या होती है, सबसे बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जब इस तरह से दैट आरम हैड एवर सीन, जिसको आरम ने पहले कभी नहीं देखा था। ये बहुत ही अच्छा व्यू से दिखाई देता है वहाँ पे। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. My cousin Murad, और फिर यहाँ पे क्या होता है, जो आरम का कज़िन मुराद है वो घोड़े को across the field, मतलब खेत के उस पार जो है ड्राई ग्रास, मतलब खेत से होता हुआ एक घास के मैदान में ले जाता है, टू एन इरीगेशन डिच, और खेत में क्या होता है, छोटे छोटे तालाब बने होते हैं जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है फॉर इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए वहाँ पर पानी कलेक्ट करते हैं फार्मर्स। तो उन सिंचाई वाले गड्ढों से होता हुआ क्रॉस करता हुआ क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, वो वहाँ से जो है उन तालाबों से होता हुआ, सूखे घास के मैदानों से होता हुआ और जो बड़े खुले खेत हैं वहाँ से होता हुआ वो भागता हुआ जाता है। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के बाद जो है वो वापस आता है ड्रिपिंग वेट, पूरी तरह से भीग करके, पूरी तरह से वो गीला रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो डिचेज़ हैं, जो वाटर है, उससे जब हॉर्स जंप करता है तो मुराद जो उस पर बैठा हुआ था वो सारे उसके पानी के जो डिच थे, जो गड्ढे थे, उसका सारा पानी जो है उसके ऊपर आ जाता है और इससे वो गीला हो जाता है। तो इतना पूरा वो रनिंग कराने के बाद फिर वो वापस आता है 5 मिनट्स के बाद। द सन वॉज कमिंग अप, अब ये लोग अर्ली मॉर्निंग अपने घर से निकले हुए थे और राइडिंग करते हुए जो है ओपन फील्ड में आए, फॉर्म्स में आए, वहाँ पे राइडिंग करना शुरू किए। फिर यहाँ पर मुराद वो अकेले राइडिंग करता है और फाइनली जो है अब चांस आता है आरम का, और तब तक क्या होता है, द सन वॉज कमिंग अप, मतलब दिन जो है आगे बढ़ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, और फिर आरम यहाँ पे कहता है कि अब मेरी बारी है। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, और ऐसे पर उसका कजिन जो मुराद है वो घोड़े से उतर जाता है। राइड ही सेड, उसने कहा जाओ घुड़सवारी करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। आई लिप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, इट मीन्स क्या हुआ कि जो आरम है वो तेज़ी से छलांग, मतलब एक ऊंची छलांग लगाता है और घोड़े की पीठ पर जा कर के बैठ जाता है। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और बस मतलब फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण में उसको ऐसा लगा कि वो अपने लाइफ का सबसे ज़्यादा, मोस्ट ऑफुल मीन्स क्या होता है, सबसे डरावना, सबसे टेरिबल वो इमेजिन करता है। द हॉर्स डिड नॉट मूव, अब वो डर क्या होता है कि जो हॉर्स है वो चल ही नहीं रहा था, वो जैसे ही बैठा तो हॉर्स जो है मूव ही नहीं किया। किक इन टू हिज मसल्स माई कजिन मुराद सेड, मुराद उसके कजिन ने कहा कि उसकी मसल पर किक करो। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। अप एंड अबाउट मीन्स क्या होता है, अप मीन्स होता है कि अवेक, मतलब उठना, जग जाना, एंड अबाउट मीन्स क्या होता है कि एंड टू स्टार्ट मूविंग। तो यहाँ पर उसका कज़िन मुराद कहता है कि तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से उसकी मसल पे किक करो और जो है राइडिंग स्टार्ट करो, क्योंकि जो है हमें इसे समय पर, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप। उसने कहा कि एक समय पर, जब तक सबके उठने के पहले, सबके बाहर निकलने से पहले हमें इसको एक समय पर अंदर, मतलब इसको छुपाना भी है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, और फिर ऐसा कहने पर आरम क्या करता है, फिर से उसके मसल पर किक करता है, ऑफ द हॉर्स की मसल पर वो किक करता है, और वंस अगेन, और फिर से एक बार दोबारा, जैसे क्या होता है कि जब मुराद राइड करता है तो वो अपने हिंड लेग्स पर खड़ा हो जाता है और वो फिर स्नॉटिंग करता है, उसी तरह से एक बार फिर से जो है वो घोड़ा अपने पीछे वाले पैरों पर खड़े होकर के बहुत तेज़ी से सांस छोड़ता है। देन इट बिगेन टू रन, और फिर वो तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब यहाँ पे जब वो भागना शुरू करता है तेज़ी से, तो आरम का तो कोई कंट्रोल था नहीं, आरम उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था हॉर्स राइडिंग में जितना कि मुराद के पास अच्छी कंट्रोलिंग थी। तो अब यहाँ पे आरम को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, क्योंकि हॉर्स तो काफ़ी स्पीड में दौड़ रहा था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हलाबियन वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स। और इंस्टेड मीन्स क्या होता है के बजाय, तो
मीन्स नॉट रनिंग अक्रॉस द फील्ड। अब ये फील्ड मतलब जब मुराद जो है राइडिंग कर रहा था तो वो फील्ड में गया था, इरिगेशन डिचेस को क्रॉस करके वो वहाँ पर दौड़ रहा था। लेकिन अब इस बार वो फील्ड में नहीं गया और इरिगेशन डिच में नहीं गया, बल्कि वो कहाँ चला गया, रोड पे चला गया। और रोड से उतर करके वो वाइन यार्ड, जहाँ पे वाइन यार्ड थी, अंगूर के जो बगीचे थे जहाँ पे वाइन यार्ड थी, ऑफ डिकरन हैलेबियन, जो डिकरन हैलेबियन की जो वाइन यार्ड थी उसके वाइनयार्ड में चला गया घोड़ा। वेर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ पर उन लताओं को क्रॉस करने के लिए कूद कर वो दौड़ने लगा। क्योंकि जो ग्रेप्स की वाइनयार्ड होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि वो काफ़ी मतलब थोड़ी दूर में रहती हैं, छोटी छोटी बनाई जाती हैं। तो वो जो छोटी छोटी वाइनयार्ड बनी उसको वो जंप करता हुआ तेज़ी से दौड़ रहा था। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, और लगभग उसने 7 वाइन्स को क्रॉस किया बिफोर आरम फेल। और उसके बाद क्या हुआ, आरम जो है गिर पड़ा। देन इट कॉन्टिन्यूड रनिंग, और फिर वो दौड़ता रहा, और फिर वो लगातार दौड़ता रहा। माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और इसका कज़िन जो मुराद है वो उसका पीछे पीछे, जब उसने देखा कि हॉर्स जो है वो सही ट्रैक पे नहीं रन कर रहा है तो उसके पीछे पीछे वो आया और उसको कंट्रोल करने के लिए। तब तक जो है आरम जो है वो नीचे गिर गया था और हॉर्स जो है कहीं और चला गया था। माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मुराद जो है वो सड़क पर दौड़ के आया और उसने बोला आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही साउटेड। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, उसने कहा कि हमें उस घोड़े को वापस ले जाना है। गॉट टू गेट मीन्स क्या होता है, उसे वापस ले जाना है। उसने कहा हमें उस घोड़े को वापस ले जाना है, मुझे उसकी चिंता है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, और वो कहता है आरम से कि तुम इस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाता हूँ। तो हॉर्स को सर्च करने के लिए वो दोनों जो है अपना रूट डिवाइड करते हैं, और मुराद कहता है कि तुम इस तरफ जाओ उसे पकड़ने के लिए और मैं इस तरफ जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर। उसने कहा अगर तुम घोड़े को कैच कर लेते हो, अगर पकड़ लेते हो तो उससे पोलाइटली बिहेव करना, उससे काइंडली बिहेव करना, उससे जेंटली बिहेव करना, मतलब नरमी से पेश आना। और आई विल बी नियर, और कहता है कि वो उसके पास आ जाएगा। तो वो कहता है कि मीन्स ही आस्क आरम टू ट्रीट द हॉर्स जेंटली, कि वो हॉर्स को जेंटली ट्रीट करे और वो आसपास ही रहेगा, वो उसको पकड़ने के लिए आ जाएगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch। और ये क्या हुआ कि जो आरम है वो रोड पर जो है आगे बढ़ता रहा हॉर्स के लिए, और उसका कज़िन जो मुराद है वो फील्ड को क्रॉस करके फील्ड के उस पार जो इरिगेशन डिच है वहाँ पर वो गया उसको ढूंढने के लिए। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। लगभग आधे घंटे लग गए उस हॉर्स को ढूंढने में और फिर वापस उस घोड़े के साथ वो आए। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, और उसने कहा चलो ठीक है आप बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, मतलब सब लोग जग चुके हैं, सब लोग उठ गए हैं। व्हाट विल वी डू आई सेड, और मुराद कहता है कि जल्दी से बैठो, सब लोग उठ चुके हैं। तब आरम कहता है कि अब हमें क्या करना होगा। वेल ही सेड विल इधर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। उसने कहा या तो फिर हम इसे वापस ले जाएंगे, जहाँ से वो लाया है वहाँ से वापस ले जाएगा, या तो इसको क्या करेगा कहीं इसको छुपा देगा टुमारो मॉर्निंग, मतलब कल सुबह तक, कल सुबह के लिए जो है कल सुबह तक के लिए ये कहीं उसे छुपा देगा। He did not sound worried and I knew he would hide him and not take him back. He did not sound worried। अब उसका जो रिप्लाई था वो आरम को बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा वरीड है, वो बहुत चिंता में, ऐसा उसका रिप्लाई नहीं लगता है। और इसको लगता है कि ज़रूर उसके पास कोई ना कोई ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर वो उसे वापस छिपा देगा। तो अभी यहाँ पे आरम क्या होता है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता है मुराद को लेकर आरम, और वो कहता है कि जो उसका रिप्लाई है वो बिल्कुल भी वरीड करने वाला नहीं था, और उससे एकदम क्लियर हो रहा था कि उसको कोई ऐसे सीक्रेट प्लेसेस मालूम है जहाँ पे उसको हाइड करा देगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, और कम से कम तो थोड़े समय के लिए कर ही देगा, जब तक कि वो लोग राइडिंग का जो उनका शौक़ है जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक के लिए तो कहीं ना कहीं वो छुपा ही देगा। तो नॉट फॉर अ वाइल मीन्स क्या होता है, कम से कम थोड़े समय के लिए, एट एनी रेट मतलब किसी तरह से तो छुपाएगा ही। वेयर विल वी हाइड हिम आई सेड, और फिर आरम को बहुत क्यूरियोसिटी होती है और वो पूछता है कि कहाँ फिर हम इसे छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस ही सेड, अब यहाँ पे मुराद कहता है कि उसे एक जगह मालूम है, उसे एक जगह पता है, वहीं छुपाएगा। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टील दिस हॉर्स आई सेड, अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर से क्वेश्चन आता है आरम को। उसने कहा कि तुम कितने समय से इस घोड़े को छुपा रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आरम को मतलब कहीं ना कहीं ये
एक डाउट होता है कि उसको सस्पेंस, एक शक होता है उसके ऊपर कि वो बहुत समय से इस घोड़े को छुपाता आ रहा है, उसने चुराया हुआ है, और वो अभी जो है आज मॉर्निंग में उसके पास इसलिए आया है क्योंकि उसकी भी एक डिज़ायर थी हॉर्स राइडिंग की, इसलिए वो उसको अपने साथ में लाया है। तो और इसके पहले क्योंकि वो इतना अच्छा वो हॉर्स राइडिंग कर लेता है एंड ही हैज़ अ बेटर कंट्रोल देन आरम से अच्छी कंट्रोल है मुराद की, तो डेफिनेटली उसने काफ़ी समय से इसकी प्रैक्टिस की है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे आरम कहता है कि हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील द हॉर्स, तुम कितने समय पहले से इस घोड़े को चुराए हुए हो। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। अब यहाँ पे क्या होता है, इट सडनली dawned on me, ये जो आइडिया था ये अचानक से जो है आरम के माइंड में आया बात करते करते, तो इट मीन्स इट बिकम क्लियर टू आरम को एकदम क्लियर हो गया था कि उसने काफ़ी समय पहले ही इस हॉर्स को उसने चुराया हुआ है और उसने काफ़ी समय से ये हॉर्स राइडिंग करके उसकी प्रैक्टिस की है। तो ये उसको एकदम क्लियर हो चुका था दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग्स, कि वो हमेशा घोड़े को सुबह राइड करने के लिए ले आता था फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और आज उसके पास सिर्फ आज जो है वो उसके पास लेके आया है सुबह, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि उसे मालूम था कि कितना ज़्यादा आरम जो है वो भी इस हॉर्स को राइड करने के लिए वेट कर रहा था, उसकी भी कितनी ज़्यादा डिज़ायर थी हॉर्स राइडिंग के लिए। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड। अब इस पे जो है मुराद कहता है कि किसने कहा कि वो घोड़े को चुराया हुआ है, तो उसने कहा इस बात को किसने कहा कि ये घोड़ा को उसने चुराया हुआ है। एनी हाउ आई सेड हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या होता है, आरम देखता है कि मुराद जो है उसको ख़राब लग रहा है, तो इसमें वो अपने क्वेश्चन को चेंज करते हुए बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तुम कितने समय पहले से जो है राइडिंग करना शुरू किए मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग में तुम राइडिंग कितने समय से कर रहे हो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, उसने कहा कि आज सुबह से तो नहीं मैंने शुरू की है। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, उसने कहा कि तुम एकदम सही बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड। ओके, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, उसने कहा आज सुबह से पहले उसने नहीं की थी। तो नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, उसने कहा कि आज सुबह से उसने पहले नहीं की थी हॉर्स राइडिंग। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, और फिर इस पे आरम कहता है कि क्या तुम सही बता रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा बिल्कुल सही नहीं बता रहा हूँ। बट वी आर फाउंड आउट दैट्स वॉट यू आर टू से, उसने कहा लेकिन जब हम पकड़े जाएंगे तो तुमको यही बात कहनी कि हम लोग आज सुबह से ही कर रहे हैं, इसके पहले हमने कभी हॉर्स राइडिंग नहीं की थी। तो वो यहाँ पे कहता है कि वो झूठ बोलने के लिए कहता है, आरम से कहता है कि अगर कोई पूछता है तो तुम यही बोलोगे, आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। और अभी क्या होगा कि अगर मुराद ये बोलेगा कि वो पहले से प्रैक्टिस कर रहा है और आरम बोलेगा कि उसने आज से प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो इसमें क्या होगा, दोनों जो है लायर्स हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे मुराद कहता है कि आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। तो वो कहता है कि हम नहीं चाहते कि हम दोनों क्या हों, झूठे हों, हम दोनों को झूठा बोला जाए, ऐसा वो नहीं चाहता है। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और तुम्हें बस इतना ही कहना है कि हमने आज सुबह से राइडिंग करना शुरू किया है। ऑल राइट, आई सेड। इस पर आरम कहता है कि चलो ठीक है। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वाइनयार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेटवेजियन। और ये क्या होता है कि हॉर्स को ये लोग वॉकिंग करते हुए ले जाते हैं क्वाइटली, बहुत एकदम चुपचाप बिना किसी को बताए हुए एक बार्न में ले जाते हैं। बार्न क्या होता है कि जैसे जो फार्म हाउस होते हैं वहाँ पे एक एनिमल हाउस होता है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, उसको बोलते हैं बार्न। तो एक पुराना बार्न है जो कि फार्म हाउस है, वहाँ पे एक बार्न है, वहाँ पे ये लोग ले जाते हैं। और वो क्या होता है, एक डिजर्टेड वाइनयार्ड है। डिजर्टेड मीन्स क्या होता है, दैट इज़ फॉरसेकन, दैट इज़ नॉट ऑफ यूज़, वो बिल्कुल अब यूज़ में नहीं, वहाँ पे वाइनयार्ड नहीं है। तो उसी वाइनयार्ड के फार्म में जो है वहाँ पे बार्न बना हुआ है, वहाँ पे उस घोड़े को ले जाते हैं। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेटवेजियन, जो कभी फेटवेजियन नामक किसान का जो है वो एक वाइनयार्ड हुआ करता था, जो कि बहुत ही फेमस था, बहुत ही प्रसिद्ध था, लोगों के बीच में काफ़ी उसे जाना जाता था। तो उसके फार्म में ले जाता है और वहाँ पे एक बार्न में उस घोड़े को छुपा देता है। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फाल्फा इन द बार्न,
उस समय वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ओट्स के पेड़ होते हैं, कुछ मतलब ऐसे सीरियल्स, ओट्स हुआ और अल्फाल्फा जो है, ये सब सीरियल्स के नाम हैं। दैट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रास, एक तरह की घास होती है। तो वहाँ पे उस क्या कहते हैं, जो फार्म था वहाँ पे ओट्स के जो है कुछ पेड़ थे, कुछ जो है अल्फाल्फा के जो है पेड़ थे, वहाँ पर उसको वो छोड़ देता है। वी बिगैन वॉकिंग होम, और फिर वो दोनों जो है घर वापस आने लगते हैं। इट वॉजंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। और घर आते समय वहाँ पे मुराद ये बोलता है, इट वॉजंट ईजी, ये बहुत आसान नहीं था, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़ा जो है बहुत अच्छे से बिहेव करने लगे, बहुत अच्छे से उस पर कंट्रोलिंग हो जाए, ये कोई बहुत ही आसान चीज़ नहीं थी। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड। उसने कहा कि घोड़ा जब उसने उसको लिया था, मतलब जब उसने इसको चुराया था, तो पहले तो ये घोड़ा क्या होता था, बिल्कुल वाइल्ड, जैसे क्या होता है कि जंगल के जो जानवर होते हैं, जो अनटेम्ड हॉर्स होते हैं, वो एकदम बिल्कुल वाइल्ड होकर के दौड़ते हैं, उन पे कोई कंट्रोल नहीं होता किसी का। तो उसी तरह से ये भी हॉर्स था, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड वे में दौड़ता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसे कि मुराद ने आरम को बताया है, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि जो है मुराद के पास एक अच्छी कंट्रोलिंग है, मतलब ही नोज बेटर दैट हाउ टू ट्रीट अ हॉर्स या हाउ टू कंट्रोल अ हॉर्स, ही नोज दैट बेटर, उसको बहुत अच्छे से मालूम है। तो जैसे कि उसने आरम को बताया है इस बात को, तो उसने कहा कि पहले जब ये घोड़ा उसको मिला था तो वो एकदम अनटेम्ड था, बिल्कुल वाइल्ड था, वो एकदम भागने को दौड़ता था, लेकिन धीरे धीरे मुराद ने उसको ट्रीट किया अच्छे से, उसने सिखाया दैट हाउ टू रन। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। और उसने कहा कि वो जो चीज़ करना चाहता है, कोई भी चीज़ जो वो करना चाहता है वो करके ही रहता है। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, और ये बात जो है उसके हॉर्स को समझ में आ गई। तो मुराद कहता है कि वो जो भी चीज़ करना चाहता है वो करके ही रहता है। तो उसका पर्पज़ क्या होता है कि वो हॉर्स को राइडिंग करना, मतलब हॉर्स को सही से रन करना सिखाएगा, और वो हॉर्स को इस तरह से वो ट्रेंड करता है कि वो अच्छे से रन करने लगता है। तो ये वो कहीं ना कहीं अपनी जो है विल पावर को बताता है कि उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। उसने कहा कि तुम करते कैसे हो ऐसा। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड। उसने कहा मेरे घोड़े से एक अच्छी समझ है, मैं घोड़े को मतलब घोड़ा जो है उससे एक अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। फिर इस पर आरम कहता है कि किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। उसने कहा कि एक बहुत ही साधारण एंड ऑनेस्ट वन। ऑनेस्ट वन मतलब क्या होता है कि बिहेव वेरी नाइसली। तो यहाँ पे ऑनेस्ट मतलब क्या होता है कि जो कोई भी एनिमल है, अगर आप उससे बहुत ही साधारण तरीके से आप बिहेव करेंगे और बहुत ही जेंटली, बहुत ही नाइसली बिहेव करेंगे, तो वो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाएगा। तो वही यहाँ पर कहता है मुराद कि मैं उससे बिहेव करता हूँ, बहुत ही साधारण से बिहेव करता हूँ, यही मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद हॉर्स। उसने कहा कि चलो अच्छा है, मेरी भी ये इच्छा है, मेरी भी ये डिज़ायर है। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स। उसने कहा कि उसकी भी ये बहुत इच्छा है कि किस तरह से जो है, किस तरह से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है एक हॉर्स की तरह से, इस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने की उसकी भी इच्छा है। मतलब वो भी चाहता है ऐसा सीखना कि किस तरह से मतलब वो ट्रीट करे, जिससे हॉर्स जो है उसके कंट्रोल में आ जाए, ऐसा आरम भी चाहता है। वो कहता है कि यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड। उसने कहा तुम अभी बहुत छोटे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। और कहता है कि जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम इस बात को जान जाओगे। तो इसमें क्या होता है कि मुराद अपनी एज को रिवील करता है कि वो 13 ईयर्स ओल्ड है। तो उसने कहा कि जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तो तुम्हें भी ये बात पता चल जाएगी। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। अभी जो है आरम जो है घर जाता है और ही हैड अ हार्टी ब्रेकफास्ट, मीन्स ही हैड अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। उसका बहुत अच्छा स्वादिष्ट एक ब्रेकफास्ट होता है। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। उस दोपहर क्या होता है कि उसके अंकल जो खुसरो हैं वो जो है उसके घर आते हैं कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट्स पीने के लिए उसके घर आते हैं। ही सैट इन द पार्लर। पार्लर क्या होता है, काइंड ऑफ लिविंग रूम, एक तरह का लिविंग रूम होता है, एक सिटिंग रूम होता है जहाँ पर लोग बैठते हैं, जिसको ड्राइंग रूम भी आप कह सकते हैं। ही सैट इन द पार्लर, वो जाके वहाँ पे पार्लर में बैठते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। और वहाँ पर वो कॉफ़ी को सिप करते हैं,
फिर सिगरेट्स को स्मोक करते हैं और फिर याद करते रहते हैं द ओल्ड कंट्री। द ओल्ड कंट्री मीन्स क्या होता है, अपने पुराना जो उनका गांव का जीवन था, जो गांव की लाइफ थी, उसको वो याद करते रहते हैं। ही फील वेरी नॉस्टैल्जिक, जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही वो नॉस्टैल्जिक फील कर रहे थे, होम सिक की फीलिंग आ रही थी उनको। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, और फिर वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे मेहमान आते हैं जो क्या होते हैं, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एक वो किसान होते हैं जिनका नाम क्या है, जॉन बायरो। एंड असीरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मीनियन, जो क्या होते हैं, असीरिया एक तरह की कंट्री जो कि अर्मीनिया के पास में ही है। तो एक प्लेस का नाम है असीरिया, दैट्स अ नेबरिंग कंट्री ऑफ अर्मीनिया। अर्मीनिया की एक नेबरिंग कंट्री असीरिया। तो असीरियन वो क्या होता है, असीरियन होते हैं, असीरिया के होते हैं, इसलिए उनको असीरियन नाम दिया गया। तो जॉन बायरो असीरिया के होते हैं जो कि आउट ऑफ लोनलीनेस, वो अकेले रहते हैं, इसीलिए अकेलेपन की वजह से उन्होंने अर्मीनिया सीखा, क्योंकि वो अर्मीनियन के बीच में रहते हैं तो उसको इसलिए उनको अर्मीनिया सीखने की उनकी ज़रूरत पड़ गई। तो ही लर्न टू स्पीक अर्मीनियन, इसलिए उन्होंने अर्मीनियन लैंग्वेज को सीखा। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट। और फिर जब वो विजिटर आते हैं तो अरम की मदर जो है उनको भी जो है कॉफ़ी और टोबैको लेके जाती हैं, जिसको टोबैको वो क्या करते हैं, रोल करके सिगरेट बनाते हैं और उसकी सिपिंग करते हैं, कॉफ़ी की सिपिंग करते हैं। ही ऑल्सो स्मोक लाइक अंकल खुसरो, जैसे अंकल खुसरो जो है स्मोकिंग करते रहते हैं और सिपिंग करते हैं कॉफ़ी की, उसी तरह से जो जॉन बायरो आए हुए जो एक विजिटर हैं वो भी वहाँ पर सिगरेट और कॉफ़ी को पीने लगते हैं। एंड देन एट लास्ट, और फिर अंत में क्या होता है, साइंग सैडली, जो जॉन बायरो हैं जो फार्मर हैं वो बहुत ही दुखी से जो है एक आह भरते हैं और कहते हैं कि माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। उन्होंने कहा कि उनका एक सफ़ेद रंग का घोड़ा था जो लास्ट मंथ में चोरी हो गया था और वो अभी भी नहीं मिला हुआ है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड, कह रहे हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उनका घोड़ा चोरी हो गया। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड। अब इस पर क्या हुआ कि उनके अंकल खुसरो की ये हैबिट ही, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में आकर के कहते हैं और चिल्लाते हैं कि इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स। उन्होंने कहा कि अरे ये कोई नुकसान नहीं है, किसी घोड़े के खो जाने पे कौन सा नुकसान हो जाता है। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, उनका कि क्या हम लोगों ने अपनी हमारी जो होमलैंड थी, जो उनकी मदरलैंड थी, जो जहाँ पे वो बॉर्न हुए थे, क्या इन्होंने उसको नहीं खो दिया। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, एक घोड़े के लिए क्या रोना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट वॉट ऑफ माई सरी। अब इस पर क्या होता है, जॉन बायरो रिएक्ट करते हुए बोलते हैं कि शायद तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए ये सही है, अ सिटी ड्वेलर, क्योंकि तुम शहर में रहते हो, तुम्हें जो है गांव का कुछ नहीं करना होता है, तुम सिटी में रहते हो। अंकल खुसरो को वो कहते हैं कि आप सिटी में रहते हो, शायद आपका इससे कोई कंसर्न नहीं होगा, शायद आपके लिए सही होगा। बट वॉट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरी सरी का क्या। सरी मीन्स क्या होता है कि एक लाइट 4 व्हील्ड हॉर्स कार्ट होती है, एक कैरेज होता है, एक मतलब घोड़ा गाड़ी होती है, जिसमें क्या होता है कि 2 सीट बिल्कुल फ्रंट फेसिंग जो है, विच इज़ फेसिंग फॉरवर्ड्स, जो सामने को वो सीट्स अरेंज होती हैं। जैसे क्या होता है, आप कार में होते हैं तो कार में जो ड्राइवर की सीट होती है और पीछे जो बैठते हैं जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी जो सीट होती है, वो दोनों क्या होती है कि एकदम बिल्कुल वो जो है फेसिंग फॉरवर्ड्स होता है, मतलब वो क्या होती है, फ्रंट सीटेड होती हैं, एकदम सामने की तरफ होती हैं। उसी तरह से कार्ट में क्या होता है कि सीट्स बिल्कुल ऐसे अरेंज होती हैं जहाँ पर वो दोनों जो है फ्रंट फेसिंग होती हैं। तो वो 2 सीट ऐसी थी और वो क्या होती है, उसको दैट इज़ पुल्ड बाय हॉर्स, उसको जो है घोड़ा उसको खींच कर ले जाता है। तो ये एक तरह की घोड़ा गाड़ी है जिसको क्या बोलते हैं, सरी। उसने कहा कि जब से उनका घोड़ा गायब हो गया तब से उनकी सरी जो है, जो 4 व्हील्ड है, जिसके 4 व्हील्स हैं, वो एकदम पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। व्हाट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स, और एक सरी जो है बिना घोड़े के वो किस काम की। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, और इस बार क्या होता है, अंकल खुसरो और चिल्ला के बोलते हैं कि अरे इस पर ध्यान ही ना दो ना। आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा कि उनको जो है यहाँ आने के लिए 10 मील उनको पैदल चलना होता है। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो साउटेड, और फिर इस पर अंकल खुसरो फिर और इरिटेट होकर के कहते हैं कि तुम्हारे पास पैर तो है ना। फिर जो है इस पर फार्मर जॉन बायरो कहते हैं माई लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। और फिर इस पर जॉन बायरो कहते हैं कि उनका जो लेग है, जो लेफ्ट लेग है, वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, और फिर इस अंकल खुसरो चिल्ला के बोलते हैं अरे इस पर ध्यान ही ना दो ना। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। और फिर से फार्मर जो है जॉन बायरो कहते हैं कि अरे मेरा हॉर्स जो है वो 60 बहुत महंगा था, $60 का था।
तो इस पर अंकल खुसरो रिएक्ट करते हैं कि आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। और इस पर अंकल खुसरो जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं और बहुत ही हेट करके बोलते हैं कि मैं ऐसे पैसे पर थूकता हूँ। तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, काफ़ी जो है वो यहाँ पर वो अपना टॉलरेंस खो देते हैं और कहते हैं ही डज़ नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू द मनी। और इतना कहते हैं, ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और इतना कह करके क्या होता है, अंकल खुसरो जो है बहुत तेज़ी से उठते हैं एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, और बहुत तेज़ी से जो है वो बाहर निकल जाते हैं आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। स्क्रीन डोर क्या होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ वायर नेटिंग डोर, एक तरह का वायर नेटिंग डोर होता है विच प्रिवेंट्स फ्रॉम द मॉस्किटो एंड इट लेट कम द सनलाइट इनसाइड द रूम, और रूम के अंदर जो है ये सनलाइट को आने देता है। तो ये एक तरह का स्क्रीन डोर जो होता है वो एक तरह का वायर नेटिंग डोर होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में कि एक डोर होता है, वुड डोर होता है जिसमें कोई भी उसमें पोर्ट्स नहीं होते हैं, और एक वायर नेटिंग डोर होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं जिससे जो है एयर, सो दैट द एयर लेट कम इन, जिससे हवा अंदर आ सके, सनलाइट अंदर आ सके, और बाहर के जो मॉस्किटोज़ हैं या इंसेक्ट्स हैं वो कमरे के अंदर ना आ सकें, तो इसलिए वायर नेटिंग डोर लोग लगाते हैं। तो क्या होता है, वायर नेटिंग डोर जो बंद रहता है, सामने जो है जो पार्लर रहता है, मतलब जो ड्राइंग रूम रहता है, उसका स्क्रीन डोर को वो तेज़ी से खोलते हैं एंड ही स्लैम्ड। स्लैम मीन्स क्या होता है, उसको मतलब एक डोर का स्लैम होना मतलब होता है तेज़ी से डोर का बंद होना। इट मीन्स क्या होता है, क्लोजिंग और शटिंग नॉइजली। स्लैमिंग मीन्स क्या होता है कि क्लोजिंग और शटिंग नॉइजली। तो वो बहुत तेज़ी से उठते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं तेज़ी से चलते हुए, और डोर को बहुत तेज़ी से क्लोज करते हैं। और इस रिएक्शन पे क्या होता है, आरम्स मदर एक्सप्लेन्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, आरम की जो मदर है वो एक्सप्लेनेशन इसका देती हैं, कहती हैं ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, मतलब दिल के बहुत अच्छे हैं। सी सेड, उनका कि दिल के बहुत अच्छे हैं अंकल खुसरो। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। उन्होंने कहा कि मतलब नेचर और हार्ट के तो बहुत ही बड़े इंसान हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और बस ये कि इस समय बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, होमसिक फील कर रहे हैं, इनको अपने पुराने समय की याद आ रही है, गाँव की याद आ रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बाकी दिल के बहुत अच्छे हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़िन मुराद हाउस। और इस तरह से जो है उनकी मदर जो है उनके इस रिएक्शन पे जो अंकल खुसरो हैं इतना जो गुस्सा होते रहते हैं, उनको जस्टिफाई करते हुए आरम की मदर जो है बताती हैं जॉन बायरो को, और जो फार्मर होते हैं इस बात को सुन करके वो फिर चले जाते हैं। और इसके बाद, उनके जाने के बाद जो है जो आरम है, ही रैन ओवर टू हिज कज़िन मुराद हाउस, और वो मुराद के घर दौड़ते हुए जाता है। नाउ मुराद वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। अब आड़ू का एक पेड़ होता है, पीच मीन्स क्या होता है, आड़ू। आड़ू एक फल होता है, उसके पेड़ के नीचे जो है मुराद वहाँ पे बैठा हुआ है। ही इज़ ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ड विंग ऑफ अ यंग रोबिन। रोबिन दैट इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड दैट इज़ स्मॉल, दैट हैज़ ए स्मॉल रेड ब्रेस्ट। उसके जो है स्मॉल रेड ब्रेस्ट होते हैं, तो उसके जो है विंग्स कहीं पे हर्ट हो गए, तो उसको कहीं चोट लग गई थी पंखों में, तो उसको वो क्या कर रहा था, रिपेयर कर रहा था, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर। रिपेयर मीन्स होता है ही वॉज गिविंग द फर्स्ट एड टू द बर्ड। वो बर्ड को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा था। तो जो मुराद है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा था रोबिन बर्ड को, क्योंकि वो हर्ट हो गई थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो उसको जो है उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते समय उससे वो बात भी कर रहा था। वॉट इज़ इट, ही सेड। और फिर उसने कहा कि क्या बात है। मुराद ने जो है आरम से पूछा कि क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो आई सेड। और फिर आरम यहाँ पे बताता है कि उसके घर पे जॉन बायरो जो फार्मर है वो आए हुए थे। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आए हुए थे। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहते हैं। यू हैव हैड इट अ मंथ, और तुम्हारे पास वो घोड़ा 1 महीने से है। तो ये आरम को बात पता चल जाती है और वो कहता है कि तुमने जो है जॉन बायरो का घोड़ा लिया हुआ है, और वो आज हमारे घर आए हुए थे, और तुमने 1 महीने से उनका घोड़ा लिया हुआ है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। तो यहाँ पे आरम को ये चिंता नहीं है कि उसे जो है घोड़ा जो है लौटा देना चाहिए जॉन बायरो का, बल्कि वो इसलिए आया हुआ है कि वो चाहता है कि वो जल्दी हॉर्स को रिटर्न ना करे। तो उसने कहा कि तुम्हें जो है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उनके घोड़े को जल्दी लौटाओगे नहीं, जब तक कि वो हॉर्स राइडिंग नहीं सीख जाता है। जब तक आरम जो है हॉर्स राइडिंग नहीं सीख जाता है तब तक वो घोड़े को नहीं लौटाएगा। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड माई कज़िन मुराद सेड। और उसके कज़िन मुराद कहता है इस पर कि तुमको तो 1 साल लग जाएगा सीखने में। वी वुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। तो आरम इस पे कहता है कि ठीक है, फिर हम लोग 1 साल घोड़े को रखेंगे।
माई कजिन मुराद लीप्ड टू हिज फीट। अब इसका कजिन क्या होता है, मुराद जो है बहुत ही स्टाइल में उछलता है और अपने पीछे वाले मतलब उछल करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो एक जंप लेता है, एक छलांग लेता है और फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। जब उसको इस तरह से वो आरम जो है कहता है कि फिर हम लोग 1 साल रखेंगे, तो इस बात पे वो कूद करके उछल करके खड़ा हो जाता है। वॉट ही रोड, अब वो चिल्ला बोला क्या बोले, वॉट ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम जो है गारोग्लेनियन फैमिली के मेंबर से चोरी करवाना चाहते हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू ही इट्स ट्रू ओनर, और मुराद इस पे कहता है कि नहीं, जो घोड़ा है वो उसके जो है सही मालिक तक जो है पहुंचा दिया जाएगा। व्हेन आई सेड, फिर इस पर आरम कहता है कि कब पहुंचाओगे। इन 6 months एट द लेटेस्ट ही सेड, उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर, अब इससे ज़्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर जो है लौटा देंगे। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, और इतना कह करके वो क्या करता है, जिस चिड़िया को वो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा था उसको हवा में उछाल देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड, चिड़िया कोशिश करती है। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार नीचे गिरती, बट एट लास्ट फ्ली अवे, और लास्ट में क्या होता है वो उड़ जाती है। हाई एंड स्ट्रेट, काफ़ी ऊंचे उड़ती है और सीधे उड़ जाती है। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डिजर्टेड वाइनयार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away। हर एक सुबह क्या होता था कि फॉर 2 weeks, लगभग 2 weeks में लगातार 14 days के लिए मुराद और उसका कज़िन जो है आरम और मुराद जो है दोनों जो है हॉर्स राइडिंग के लिए जाया करते थे अर्ली मॉर्निंग में, सुबह सुबह। और वहाँ पे क्या होता था कि वो जब उसको बार्न से, जो एनिमल जो शेड है उससे निकाला करते थे, वाइनयार्ड से जहाँ पे वो छुपाया करते थे, जो एक डिजर्टेड वाइनयार्ड थी, जो एकदम वहाँ पे कोई नहीं जाता था, उस वाइनयार्ड के बार्न से उस घोड़े को निकालते थे और फिर उसको उसी जगह पर छुपा दिया करते थे। आफ्टर राइडिंग, हॉर्स राइडिंग करने के बाद उसको वहीं पर छुपा दिया करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर एक सुबह क्या होता था, जो हॉर्स था विच इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, जब उसको जो है आरम की बारी आती थी कि वो अकेले उसे राइड करना, अकेले घुड़सवारी करने की जब उसकी बारी आती थी, तो वो क्या करता था, उछल करके ग्रेप वाइन में चला जाता था, अंगूर के बगीचों में चला जाता था और फिर छोटे छोटे पेड़ों के बीच में चला जाता था और फिर वहाँ जा करके उसको वो गिरा दिया करता था और गिरा करके भाग जाया करता था। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, लेकिन फिर भी नेवरदलेस मीन्स क्या होता है, स्टिल, फिर भी जो है ही होप्ड, जो है आरम जो है ये आशा करता था कि वो कभी न कभी समय, मतलब कभी न कभी एक ऐसा समय आएगा जब वो सीख जाएगा, जैसा कि उसका कजिन मुराद जो है कंट्रोल करता है, जैसे वो राइड कर लेता है उसी तरह से वो भी राइड करने लगेगा, कभी न कभी वो भी सीख जाएगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेडवेजियंस डिजर्टेड वाइनयार्ड वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बैरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। तो रैन इनटू मीन्स क्या होता है, मेट अनएक्सपेक्टेडली, किसी से जो है बिना एक्सपेक्टेशन के जो है मिल जाना, कम अक्रॉस, अचानक से मिलना। तो एक दिन सुबह क्या हुआ कि वो फेडवेजियन डिजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ जा रहे थे, मतलब हॉर्स राइडिंग करने के बाद उसको छुपाने के लिए जा रहे थे। जब वो छुपाने के लिए जा रहे थे फेडवेजियन के वाइनयार्ड की तरफ, तभी वो किससे मिलते हैं, जॉन बैरो, जो फार्मर है जिनका घोड़ा है ये, उनसे ये लोग मिल जाते हैं। हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कहाँ जा रहे थे, शहर जा रहे थे। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड, और फिर मुराद उस पर कहता है, जब वो देखता है कि जॉन बैरो आ रहे हैं तो मुराद कहता है कि जो है आरम जो है उसको बात करने दे, क्योंकि उसकी जो है एक अच्छी उसको आता है बात करना। वो बोलता है आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, उसने कहा कि ही नोज़ दैट हाउ टू टॉक विद अ फार्मर, ही नोज़ दैट बेटर देन आरम से वो अच्छा जानता है कि फार्मर से कैसे उसे बात करनी है, उसको अच्छे से आता है, इसलिए वो कहता है कि वो उसे बात करने देगा जॉन बैरो से। अब जॉन बैरो आ जाते हैं, तो जॉन बैरो से वो कहता है गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। अब जॉन बैरो को जब नज़दीक आ जाते हैं तो जॉन बैरो उनको विश करता है, कहता है गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और फार्मर जब नज़दीक पहुंचता है तो वो क्या करता है, उस हॉर्स को बहुत ही ईगरली, बहुत ही उत्सुकता के साथ एग्जामिन करता है, क्योंकि उनको वो हॉर्स जो दिख रहा था वो बिल्कुल मतलब उनके हॉर्स के जैसा दिखाई दे रहा था, इसलिए वो बहुत ही क्लोजली जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं उस घोड़े के पास जा कर के। और वो कहते हैं गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त के बच्चों, गुड मॉर्निंग। ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मीनियन, उसने कहा कि जो है वो उसने अपने घोड़े का नाम माई हार्ट रखा है, आर्मीनियन लैंग्वेज में उसने बताया।
अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा कि बहुत अच्छा नाम है फॉर अ लवली हॉर्स, क्योंकि घोड़ा भी बहुत अच्छा है, इस अच्छे घोड़े का नाम बहुत अच्छा है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स एगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ। और वो कहते हैं कि जो है यहाँ पे जॉन बायरो कहते हैं कि मैं इसके लिए एकदम कसम खा सकता हूँ कि ये बिल्कुल उस घोड़े जैसा है जो मेरा घोड़ा था, जिसको एक वीक पहले फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो, जिसको कुछ हफ्तों पहले जो है मुझसे चुरा लिया गया था, एकदम उसी तरह से ये घोड़ा दिखता है, इसके लिए मैं कसम खा सकता हूँ। मैं लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? तो यहाँ पे मुंह में देखने की इसलिए बात हो रही है क्योंकि जो हॉर्स होते हैं उनके जो टीथ का शेप और जो साइज़ होता है या जो उसके नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो सेम होते हैं, उसमें कोई ना कोई एक वहाँ पे कोई ना कोई एक शेप और साइज़ से आइडेंटिटी होती है जिसको बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं क्या इसके मुंह को देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड, मुराद ने कहा कि बिल्कुल आप देख सकते हैं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और फार्मर जो है इतना पूछने के बाद वो घोड़े के मुंह को देखता है। टूथ फॉर टूथ ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, वो उसने कहा कि बिल्कुल दांत इसके मिल रहे हैं। तो अब वो घोड़े का जब माउथ जाकर के ऑब्जर्व करता है तो यहाँ पर जॉन बायरो कहता है कि इसके एक एक दांत मिल रहे हैं। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, मैं कसम खा सकता हूँ कि मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता तो मैं इस घोड़े के लिए कसम खा सकता था। इसका मतलब ये क्या है कि वो जानते हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत ही ऑनेस्ट है, ये पूरी ट्राइब जो है बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही ट्रुथफुल है, ये कभी झूठ नहीं बोलती है। इट ऑलवेज स्टैंड बाई ट्रुथ, हमेशा जो है सच का साथ देती है। तो उनका अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता तो मैं इस घोड़े के लिए कसम खा सकता था। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, और तुम्हारे परिवार, तुम्हारी जो गारोगुलेनियन ट्राइब है उसकी जो ऑनेस्टी, उसकी जो ईमानदारी है उसको मैं बहुत बाखूबी जानता हूँ, इसलिए मुझे उसमें कोई शक नहीं है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन मैं इतना मतलब वो जॉन बायरो कहते हैं लेकिन वो इतना ज़रूर कहेंगे कि जो ये हॉर्स है इट इज़ जस्ट अ लाइक ऑफ हिज हॉर्स, कि ये बिल्कुल उनके हॉर्स के जैसा ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। अ सस्पिशियस मैन, अगर एक कोई शक्की इंसान होता, अगर कोई एक मतलब जिसके अंदर शक होता, जो प्योर हार्टेड ना होता, जो एकदम शक करता, तो वो शायद भी विश्वास कर लेता जो उसने अपनी आंखों से देखा था, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। तो यहाँ पे क्या होता, अगर जॉन बायरो की जगह पे कोई एक ऐसा इंसान होता जो शक करता इन बच्चों के ऊपर, तो वो जो है ऐसे ना बोलता, वो विश्वास करता, वो अपने हार्ट पर विश्वास ना करता, बल्कि वो जो शक था उस पर विश्वास करता और वो ये बात बोलता कि घोड़ा उसी का है। लेकिन जॉन बायरो क्या थे, वो बहुत ही गुड हार्टेड थे, बहुत ही अच्छे नेचर के पर्सन थे, इसलिए उन्होंने जो है कुछ ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बिलीव किया कि उनकी जो गारोगुलेनियन ट्राइब है वो सच में जो है बहुत अच्छी है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और कहते हैं कि तुम दोनों का दिन शुभ हो, अच्छा हो। गुड डे जॉन बायरो, और बच्चे भी कहते हैं गुड डे। माई कजिन मुराद सेड, कजिन ने कहा गुड डे। एवरी अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, फॉलोइंग मॉर्निंग मीन्स क्या होता है, जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी, जो आने वाली दूसरी सुबह थी, उस दिन लोगों ने क्या किया कि घोड़े को इन्होंने जो एक डिजर्टेड वाइन यार्ड था उस बार्न से ये लोग बाहर निकालते हैं, और उसको निकालने के बाद इसको क्या करते हैं, ये उसको कहाँ ले जाते हैं, हॉर्स टू द जॉन बायरोज वाइन यार्ड, और उस घोड़े को जॉन बायरो के वाइन यार्ड पर ले जाते हैं एंड पुट इट इन द बार्न। और जो जॉन बायरो का जो एक बार्न रहता है जहाँ पे वो घोड़े को रखते हैं, जो शेड रहता है, जो स्टेबल रहता है, उस स्टेबल में ले जा करके उस घोड़े को छोड़ देते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और कुछ डॉग्स हैं जो आरम और मुराद का पीछा करते हैं और वो कोई आवाज़ नहीं करते हैं। इस पर जो है आरम बहुत सरप्राइज होता है, और द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़िन मुराद, और इस पर क्या होता है कि जो आरम है वो धीमे से कहता है अपने कज़िन मुराद से कि जो है अरे यहाँ पे डॉग्स हैं, आई थॉट दे वुड बार्क, और उसने कहा कि वो डॉग जो पीछा करे, जो चेस कर रहे थे, उसको ये कहीं ना कहीं ये शक था कि वो डॉग्स बार करेंगे, वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड, उसने कहा, फिर मुराद इस पे कहता है कि शायद ये जो डॉग्स हैं जिसको तुम सोच रहे हो कि तुम पर भौंकेंगे, ये किसी और पर भौंक सकते हैं, ये किसी और पर भौंकेंगे। आई हैव अ वे विद द डॉग्स, और फिर कहता है कि उसके पास एक अच्छी कंट्रोलिंग डॉग से भी है, मतलब वो डॉग्स को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करना जानता है, वो उस पर नहीं भौंकेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस पूरे लेसन में जो है मुराद जो है वो उसकी अच्छी एक कंट्रोलिंग पावर है हॉर्स के साथ, एक अच्छी कंट्रोलिंग पावर है एक फार्मर के साथ में, और फिर अल्टीमेटली डॉग।
माई कजिन मुराद पुट हीज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। अब वो जब उसने हॉर्स को उसने छोड़ दिया वहाँ पर उस बार्न में जॉन बायरो के, तो वो क्या होता है कि बहुत ही अफेक्शनेट हो करके घोड़े के जो है गले में चारों तरफ अपने बाहों को डाल देता है और फिर उसकी अपनी नोज और उसकी नोज को जो है प्रेस करता है, अपनी नोज से उसकी नोज को प्रेस करता है एंड पैटेड इट। और ऐसा प्रेस करने के बाद वो क्या करते हैं, उसको एक थपथपी मारता है, उसे जो है प्यार से जो है उसे ठोकता है एंड देन वी वेंट अवे। और फिर ऐसा करने के बाद चले जाते हैं। तो ये जो एक दैट्स अ काइंड ऑफ अफेक्शन विच वॉज शोड बाई मुराद, एक प्यार, एक स्नेह दिखाता है कि उस घोड़े को वो कितना चाहता है। इस तरह से वो अपने अफेक्शन को शो करता है। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस। और फिर क्या होता है, उसी दोपहर जो है जॉन बायरो जो फार्मर थे वो उसके घर आते हैं। इन सरी, अपने सरी के साथ में, वही जो हॉर्स कार्ट रहती है उसके साथ वो उसको चलाते हुए आते हैं। एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। और दिखाते हैं उसकी अरम की मदर को कि देखिए ये वही घोड़ा है जिसको चुरा लिया गया था और अभी ये जो है वापस हो गया है। और फिर कहते हैं आई डोंट नो व्हाट टू थिंक ही सेड। उन्होंने कहा कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, मतलब कैसे ये आया, कैसे ही मतलब वापस आ गया, ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। और एक चीज़ क्या समझ में नहीं है, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन एवर। घोड़ा जो है पहले से तगड़ा हो गया, काफ़ी जो है स्ट्रांग हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, एक अच्छा वो उसकी जो नेचर था, जो उसका एक बिहेवियर था वो भी इम्प्रूव हो गया है। इट मीन्स इट इज़ बेटर टेम्ड, अब जो है बहुत पालतू लग रहा है। आई थैंक गॉड, उसको कहते हैं कि अब मैं भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, और उसके अंकल खुसरो जो कि कहाँ बैठे हैं, सिटिंग मतलब जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे बैठे हुए हैं। बिकेम इरीटेटेड एंड साउटेड, फिर से उनको गुस्सा आ जाता है और फिर से वो इरीटेट हो जाते हैं और कहते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, कहते हैं एकदम चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया ना। पे नो अटेंशन टू इट, अब इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। तो इट मीन्स क्या था कि जब घोड़ा खो गया था तब भी वो कह रहे थे इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, उस पर बिल्कुल ध्यान न दो। आप कहते हैं कि तुम्हारा घोड़ा मिल गया ना, अब बिल्कुल ध्यान मत दो। तो फिर से इस बात को बोलते हैं। तो इट वॉज द फनी एंड दैट हाउ अंकल खुसरो गॉट इरीटेटेड एट एवरी स्टेटमेंट्स ऑफ अदर, दूसरों के बोले हुए किसी भी स्टेटमेंट पे अंकल खुसरो बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। तो ये इस तरह से अंकल खुसरो रिएक्ट करते हैं और कहते हैं इस पर बिल्कुल भी ध्यान न दो। सो with this we came to an end of this story. I hope that you liked this video and you understood the meaning of this lesson. Thank you for watching this video. See you in the next video.